हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी 2025 की जो रिक्रूटमेंट है स्केल 1, 2 एंड 3 उसके लिए फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस का आज हम यहाँ पे टॉपिक 11 इकोनॉमिक सर्वे एंड की इकोनॉमिक इंडिकेटर की कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज की सीरीज अपन ने स्टार्ट की थे। इसके पहले 10 एमसीक्यूज सीरीज के वीडियोस प्लस उसके पहले अपन ने 35 नॉर्मल वीडियोस बनाए थे थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और ये सीरीज जो है टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। वैसे देखिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस की शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें 24 चैप्टर 250 यूनिट 7000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपका फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे एंड की इकोनॉमिक इंडिकेटर के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज आल्सो कॉल्ड। स्थिर कीमतों पर जीडीपी को क्या कहते हैं? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट नॉमिनल जीडीपी, सेकंड रियल जीडीपी, थर्ड करंट जीडीपी एंड फोर्थ जीएनपी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, बिकॉज रियल जीडीपी अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन showing growth in constant price. Okay, next, second, which of the following is not a primary objective of economic survey? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट रिव्यू ऑफ करंट ईयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सेकंड सजेस्ट पॉलिसी रिफॉर्म, थर्ड फोरकास्ट माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड एंड फोर्थ सेट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ सेट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित करना, बिकॉज फिस्कल टारगेट आर सेट इन यूनियन बजट नॉट इन द इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट, थर्ड, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय। भारत का इकोनॉमिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड नीति आयोग एंड फोर्थ प्लानिंग कमीशन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, बिकॉज द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट द यूनियन but before the union budget. Okay, next, fourth, which indicator reflect overall price level change in an economy? कौन सा संकेतक अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य स्तर के परिवर्तन को दर्शाता है? देखो ऑप्शन है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन्फ्लेशन रेट एंड ऑल ऑफ द। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द। ठीक है, WPI, CPI and inflation rate are all major price level changes but focus on different basket and sector. Okay, next, fifth, fiscal deficit represent, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, थर्ड एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोविंग एंड फोर्थ टोटल पब्लिक डेट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, कुल व्यय का राजस्व से अधिक होना उधार को छोड़कर, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट मींस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, नेक्स्ट, सिक्स, करंट अकाउंट डेफिसिट अराइजेस व्हेन, चालू खाता घाटा कब उत्पन्न होता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, सेकंड एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, थर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग ग्रेटर देन रेवेन्यू एंड फोर्थ इन्फ्लेशन राइज शार्पली। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, आयात निर्यात से ज्यादा हो, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट ऑकर व्हेन कंट्री स्पेंड मोर ऑन इंपोर्ट एंड अदर पेमेंट दैट इट अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, सेवन, द जीनी कोएफिशिएंट मेजर, जीनी गुणांक क्या मापता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इन्फ्लेशन, थर्ड इनकम इनइक्वालिटी एंड ट्रेड बैलेंस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता, बिकॉज जीनी कोएफिशिएंट क्वांटिफाइज इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आर्थिक संकेतक माना जाता है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, WPI,
फिस्कल डेफिसिट एंड बैंक सीआरआर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, शेयर बाजार सूचकांक, बिकॉज लीडिंग इंडिकेटर लाइफ स्टॉक इंडाइसेस सिग्नल फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज, प्रति व्यक्ति आय कैसे गणना की जाती है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, सेकंड जीएनपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, थर्ड नेट नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एंड ऑल ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है थर्ड नेट नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, मीन शुद्ध राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय कुल जनसंख्या, बिकॉज पर कैपिटा इनकम यूज नेट नेशनल इनकम टू मेजर एवरेज इनकम पर पर्सन। वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 13 चैप्टर 1300 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या मापता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, सेकंड आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एंड फोर्थ बैंक क्रेडिट ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर है सेकंड आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, विनिर्माण खनन और बिजली का उत्पादन, बिकॉज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट 11, इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इज मेजर्ड बाय, थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर एंड पीपीआई। तो करेक्ट आंसर है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई मेजर चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। नेक्स्ट 12th, द इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नीडेड इन, आर्थिक सर्वेक्षण किन क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता बताता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पब्लिक फाइनेंस, सेकंड लेबर मार्केट, थर्ड एग्रीकल्चर एंड फोर्थ ऑल ऑफ द बोथ। आंसर आएगा ऑल ऑफ द बोथ, मतलब सार्वजनिक वित्त, श्रम बाजार एंड कृषि, बिकॉज सर्वे रिव्यू मल्टीपल सेक्टर एंड सजेस्ट रिफॉर्म फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट 13, विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कौन सा संकेतक समग्र माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फिस्कल डेफिसिट, कैड, इन्फ्लेशन रेट, ऑल ऑफ द बोथ। आंसर आएगा ऑल ऑफ द बोथ, मतलब राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा एंड मुद्रास्फीति दर, बिकॉज फिस्कल बैलेंस, कैड एंड इन्फ्लेशन collectively reflect microeconomic health. नेक्स्ट 14, नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय, राष्ट्रीय आय कैसे मापा जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, सेकंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, थर्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बिकॉज एनआई मीन्स नेशनल इनकम इज अ NDP factor cost. It accounts for depreciation and measure value generated by production. Next 15, the economic survey is usually tabled in parliament. आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर संसद में कब पेश किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट आफ्टर द बजट, सेकंड बिफोर द बजट, थर्ड मिड ईयर एंड फोर्थ वंस एवरी 2 ईयर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बिफोर द बजट, बजट से पहले, बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड अ डे बिफोर द यूनियन बजट टू प्रोवाइड पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस। ओके, वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस, एग्रीकल्चर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ट्रेजरी मैनेजर, सभी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।